सात संगत जी, इतनी भागदौड़ के बाद भी शांति क्यों नहीं मिलती। प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज हम सभी एक अकाल पूरक इस निरंकार और सतगुरु के असीम कृपा के पात्र बने हैं। कैसे इस नश्वर संसार में जहां हर कोई भाग रहा है, जहां चैन की एक सांस लेना भी मुहाल है, तो वहां हमें ब्रह्म ज्ञान की शांति प्राप्त हुई है। सात संगत जी, संतों का मिलन कोई इत्तेफाक नहीं होता, यह तो जन्मों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर ऐसा संयोग बनता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में इस बात की गवाही दी है। संतों बिन हरि कृपा मिले नहीं, संता बिन प्रयास होए भवभंगा। अर्थात सात संगत जी, जब इस हरि कि इस प्रभु की विशेष रहमत होती है, तभी संतों का संग नसीब होता है। और सात संगत जी, जिसे सच्चा सत्संग मिल जाए, उसके जन्म मरण के बंधन, उसके भवसागर के कष्ट बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही टूटने लगते हैं। जैसे सूर्य के निकलते ही अंधेरा अपने आप भाग जाता है, वैसे ही संतों के दर्शन मात्र से पापों का नाश होने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं, संत समाज दुर्लभ जन्म कर फिर मानी संग पाप नाश, कर देह निर्मल सकल दोष, कर भंग संतों का संग। जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि वहां पाप टिक नहीं पाते। सात संगत जी, जरा अंतर मन में झांके और विचार करे कि हम यहां क्यों आए हैं। यह 84 लाख योनियों का एक लंबा सफर तय कर यहाँ मानुष चोला हमें क्यों मिला है। क्या केवल खाने पीने, सोने और बाल बच्चे पालने के लिए? अगर यही मकसद होता सात संगत, तो यह पशु पक्षी भी कर रहे हैं। शेर भी अपने बच्चों को पालता है, पक्षी भी अपना घोंसला बनाता है, और फिर इंसान में और पशु पक्षी में क्या फर्क है? फर्क है सात संगत जी विवेक का, फर्क है इस परमात्मा को जानने की क्षमता का। सहसा बाबा जी लिखते हैं कि मानस जन सहनसा बाबा जी लिखते हैं कि मानस जन अमोलक पाई के विच 84 भटके ना, कोड़ी बदले हीरे जैसा जन्म गवाई लटके ना। सात संगत जी, यह जन्म हीरा है, अनमोल है सात संगत जी। इसे कोड़ियों के भाव यानी छोटी छोटी दुनियावी ख्वाहिशों में लुटा मत देना सात संगत जी। सात संगत जी, सात संगत जी, यह जन्म हीरा है, अनमोल है, इसे कोड़ियों के भाव यानी छोटी छोटी दुनियाई ख्वाहिशों में लुटा मत देना। सात संगत जी, देवता भी तरसते इस शरीर के लिए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। देवता भोग योनि में है सात संगत, वे सुख भोग सकते हैं लेकिन कर्म नहीं कर सकते, भक्ति करके मोक्ष नहीं पा सकते। यह छूट सात संगत, यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी केवल मनुष्य के पास, केवल मनुष्य के पास सात संगत जी, कि वह जीते जी इस निरंकार को जानकर इसमें लीन हो सके। लेकिन सात संगत जी, विडंबना देखिए, इंसान इस सुनहरे अवसर को गवा रहा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वार पाई ना जेहि परलोक सवारा। यह शरीर मोक्ष का दरवाजा था सात संगत, लेकिन जीव ने इसे संसार की सजावट में लगा दिया। आखिर ऐसा क्यों होता है सात संगत जी? भूल क्यों जाता है? कारण है माया का प्रभाव। सात संगत जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सटीक दृष्टांत दिया है। वे कहते हैं कि भूमि प्रत भंडावर पानी जिम जीव ही माया लपटानी। सात संगत जी, आप बारिश की बूंद को देखें, जब वह आकाश से गिरती है तो बिल्कुल स्वाति नक्षत्र की तरह शुद्ध और निर्मल होती है, लेकिन जैसी ही वह जमीन पर गिरती है सात संगत जी, धूल मिट्टी के संपर्क में आते ही वह डाबर यानी मैली हो जाती है। ठीक यही हाल हमारा और आपका है सात संगत जी। यहाँ तो आत्मांश ईश्वर अविनाशी थी, शुद्ध थी, लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आई, इसे संसार की हवा लगी, माया लिपट गई। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी दौलत, इस तेरे मेरे में यह आत्मा इतनी मैली हो गई सात संगत, और अपने असली पिता इस निरंकार को भूल गई। अब सवाल यह है कि इस कीचड़ में, इस भूल भुलैया से हमें बाहर कौन निकाले।
रास्ता कौन दिखाए। साध संगत जी, यहाँ जरूरत पड़ी है वक्त के रहबर की, एक पूर्ण सदगुरु की। हम दुनियावी उदाहरण से समझते तो अगर हम किसी अनजान शहर में जाते हैं जहाँ की गलियों का हमें पता ना हो साध संगत जी, तो हम क्या करते हैं साध संगत, हम एक गाइड ढूंढते हैं। एक आजकल हम जीपीएस का सहारा लेते हैं, है ना साध संगत। इस भवसागर से पार जाने के लिए जहाँ कदम कदम पर धोखा है, तो क्या हमें किसी गाइड की जरूरत नहीं होगी। बिना गुरु के तो इंसान भटकता ही रहेगा साध संगत। संतों की वाणी, वेद शास्त्र सब एक ही स्वर में पुकार रहे हैं साध संगत। गुरु बिन भव निधि तरह ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे कोई ब्रह्म जी जैसा रचनाहार हो या फिर शिव जी जैसा संहारक, गुरु की शरण के बिना साध संगत, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इतिहास गवाह साध संगत, त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए, उन्होंने भी वशिष्ठ मुनि को गुरु बनाया। द्वापर युग में जब योगेश्वर श्री कृष्ण आए, तो उन्होंने संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर लकड़ियां ढोई, सेवा की। साध संगत जी, जब स्वयं भगवान इंसान का रूप धारण कर आते हैं, तो गुरु शिष्य की मर्यादा निभाते हैं। यह हमें समझाने के लिए है कि रामकृष्ण से को बौनो भी गुरु किन्हा, तीन लोक के वे धनी गुरु आज्ञा अधीना। इसलिए सबसे पहले साध संगत जी यही भक्ति है साध संगत की। प्रथम भगत संतन कर संगा, हमें सतगुरु के चरणों में अपना सर झुकाना ही होगा साध संगत। सतगुरु कोई शरीर नहीं होता, सतगुरु तो ज्ञान है साध संगत। वह प्रकाश है जो हमारे अज्ञान के अंधेरे को मिटाता है। जब हम सतगुरु की शरण में आते हैं तो वे क्या करते हैं साध संगत, वे हमारे और परमात्मा के बीच का जो पर्दा होता है उसे हटा देते हैं। वह हमें बताते हैं कि जिस रब को तू आसमानों में ढूंढ रहा था, वह तो तेरे अंग संग है, तेरे बिल्कुल पास है। कहे अवतार एहो रब्दी, जेकर तू पहचान करे, अंग संग तेरे वसदी है, जी हाजिर नाजिर मान करे। और जब यह पहचान हो जाती है साध संगत, तो फिर सतगुरु हमें सिमरन की दात बख्शते हैं। अक्सर संगत पूछती है कि सिमरन कैसे करें, ध्यान कैसे टिकाए, तो संतों ने बहुत ऊंची अवस्था का जिक्र किया है साध संगत, जहाँ सिमरन और श्वास एक हो जाते हैं। नामों को भावे श्वास, नाम ही श्वास को भेद मिटावे, अर्थात इसका भाव यही है साध संगत कि हमारा सिमरन इतना सहज हो जाए कि हमें अलग से याद ना पड़े। जैसे हम श्वास लेने के लिए याद नहीं रखते, श्वास अपने आप चलती है, वैसे ही तू ही निरंकार हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बस जाए। श्वास अंदर गई प्रभु याद आए, श्वास बाहर आए शुक्राना निकले। साध संगत जी, सिमरन केवल होठों की कसरत नहीं है साध संगत, यह तो रूह की खुराक है। जब यह सिमरन कंठ से हृदय में उतरता है और हृदय से रोम रोम में रमता है, तब जाकर आनंद की वर्षा होती है। और इस आनंद की वर्षा में भीगने का अवसर तो साध संगत किसी बिरले को ही प्राप्त हो पाता है, जिस पर सतगुरु की कृपा होती है साध संगत जी। लेकिन अक्सर व्यवहारिक जीवन में एक सवाल खड़ा हो जाता है। हमारे नौजवान साथी, नौकरी पेशे वाले महापुरुष आप जी से पूछते हैं कि महात्मा जी, हम गृहस्थ लोग हैं, सुबह से शाम तक दफ्तर की फाइलों में, दुकान के हिसाब किताब में या फिर पढ़ाई में उलझे रहते हैं, हमें सिमरन करने का वक्त ही कहाँ मिलता है। तो हमें साध संगत यह आनंद कैसे प्राप्त होगा, हमारा बेड़ा पार कैसे होगा। साध संगत जी, सतगुरु ने, इस मिशन ने भक्ति की परिभाषा को बदल दिया है साध संगत। यहाँ भक्ति का मतलब कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए निरंकार से जुड़े रहना है। संत कबीरदास जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था, सुमरन की सुध यूं करो जो गागर पनिहार, हाले डोले सूरत के काहे कबीर विचार। जैसे कि पनिहारन सिर पर पानी का घड़ा रखकर चलती है ना संतो,
वह सखियों से बात भी करती है, हंसती भी है, रास्ते की कंकड़ से बचती भी है। लेकिन साथ संगत जी उसका सारा ध्यान जो होता है, उसकी सुरती उस घड़े पर टिकी होती है कि कहीं वह गिर ना जाए। ठीक ऐसे ही सतगुरु समझाते हैं, हाथ कारल ते चित करतालवल, हाथ काम हो लेकिन चित इस निरंकार में हो। जब हम अपने हर कर्म को प्रभु की रजा मानकर करते हैं तो वह कर्म बंधन नहीं पूजा बन जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो रहस्य समझाते हुए कहा था कि उन्होंने यह नहीं कहा कि अर्जुन तू युद्ध छोड़ दे और जंगल में जा। उन्होंने कहा यत करो यद नाश यज जो तजा, यत करो यद नाश यज जो तदास, यत यत तपस्या कौन ते तत गुरु सर्व प्रणाम। सात संगत, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। सात संगत जी, यही भाव हमें अपने जीवन में लाना है। कृष्ण अर्पण वस्तु या फिर तो देव वस्तु गोविंद त्यवम सर्पण चाहे आप विद्यार्थी है और 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो भाव यह हो कि हे दातार, यह बुद्धि आपकी दी हुई है, यह समय आपका दिया हुआ है, मैं पढ़ाई आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। जब सत्संग जी कर्म के पीछे से यह मैं हट जाता है और तू आ जाता है तो साधारण काम भी सेवा बन जाती है। और काम के बीच में जब भी साथ संगत चाहे एक पल का समय मिले तो शुक्राना कर दिया करो। प्लीज साथ संगत तू ही निरंकार कह दिया करो। यह करने में क्या ही जाता है साथ संगत जी। लेकिन साथ संगत जी, इस अवस्था में टिकना, निरंतर इस भाव में रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। संतों ने इस मार्ग को बहुत बारीकी से बताया है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि कबीर, यह घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथी करी सो पेरे घर माही। यह प्रेम का घर है, यह सिर उतार कर रखना पड़ता है साथ संगत। और यह रास्ता ज्ञान के पंथ कृपन की धारा के जैसा है, यानी कि तलवार के धार पर चलने जैसा है। क्योंकि साथ संगत जी, माया हमें चैन से तो बैठने नहीं देती। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार साथ संगत है 5 चोर हमेशा ताक में बैठे हैं कि कब हमारा ध्यान भटके और यह हमारी कमाई लूट ले। अक्सर इंसान अहंकार में आ जाता है, सोचता है कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत संयमी हूँ, मुझे माया नहीं व्याप्त सकती। लेकिन साथ संगत जी, शास्त्रों में इतिहास भरा पड़ा है। एक बहुत ही गहरा प्रसंग आता है, आपने सुना होगा। जब देवताओं पर संकट आया तो कामदेव ने बेड़ा उठाया कि मैं भगवान शंकर की समाधि भंग करूंगा। कामदेव ने अपना पूरा प्रभाव फैलाया। वसंत ऋतु आ गई, मंद मंद हवा चलने लगी और पूरा वातावरण ऐसे मादक बना दिया कि वंद के पशु पक्षी भी अपनी मर्यादा भूल गए। शास्त्र कहते हैं कि उस प्रबल माया के प्रभाव से एक पल के लिए सत्संगत स्वयं आदिदेव महादेव का मन भी चंचल हो गया। उनकी समाधि खुल गई। सत्संगत जी, विचार करें, जो योगेश्वर है, जो त्रिपुरारी है, जब माया उन पर अपना असर दिखा सकती है तो हम और आप तो किस खेत की मूली है। माया महाठगनी हम जानी, यह माया बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पानी भरवा देती है। जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वह मुक्की तो जरूर खाते हैं। तो फिर उपाय क्या है साथ संगत? क्या हम हार मान ले? नहीं, सतगुरु हमें एक कवच देते हैं और वह कवच है दीनता और शरण। हमें विकारों से लड़ना नहीं साथ संगत, हमें प्रभु के पीछे छिपना है। जैसे एक छोटा बच्चा जब देखता है कि कोई कुत्ता भौंक रहा है तो वह कुत्ते से लड़ने नहीं जाता, वह दौड़कर अपनी माँ की गोद में छिप जाता है। माँ उस कुत्ते को भगा देती है ना साथ संगत? गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर चौपाई लिखी है, जिसमें प्रभु स्वयं कहते हैं, कामांदिक मंद दम्भ
ना जाके तात निरंतर बस में ताके। अर्थात सात संगत जिसके हृदय में काम, मन और दम्भ नहीं है, मैं उसके हृदय में बसता हूँ। लेकिन यह विकार जैसे विकार जाएगी कैसे? सत्संगति मुंद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। सात संगत सत्संग और सुमरन वह अग्नि है, सात संगत जिसमें यह विकार जलते हैं। जब हम निरंतर सुमरन करते हैं तो हमारे अंदर का स्वाद बदल जाता है। एक शराबी को आप कितना ही समझा लो, वह शराब नहीं छोड़ता, मतलब नहीं छोड़ता। लेकिन अगर उसे कोई अमृत पिला दे तो फिर वह गंदे नाले का पानी पिएगा, गंदे नाले का पानी नहीं पिएगा। ना ही इसी प्रकार जब आत्मा को परमात्मा का रस मिल जाता है तो संसार के भोग उसे फीके लगने लगते हैं। फीके लगने लगते हैं। संतों ने भी कहा है, वह मन की हुई वस्तु को कोई न खात, ज्ञानी विषय को नहीं ललचात। सात संगत जैसे उल्टी, यानी कि वह मन की हुई चीज की तरफ देखने से भी घृणा होती है, वैसे ही एक ब्रह्म ज्ञानी को पता चल जाता है कि इस विषय में, इस क्रोध में, इस निंदा में सिवाय गंदगी के कुछ नहीं है। सात संगत जी सबसे बड़ी दीवार हमारे और प्रभु के बीच में है मैं। सतगुरु भी कहते हैं कि जीवत मर जाओ। जीवत मरने का मतलब श्वास बंद होना नहीं है, इसका मतलब है सात संगत जी अपने अकड़ को मार देना। एक गुरसिक का स्वभाव कैसा होना चाहिए? संतों ने एक कुत्ते का उदाहरण देकर समझाया कि जो वफादारी की मिसाल है। ध्यान से सुनना। अब देखो, एक पालतू कुत्ता अपने मालिक के दर पर बैठा रहता है। मालिक उसे रूखी सूखी डाले तो वह पूंछ हिलाता है। मालिक उसे डंडा मारे, दुत्कार दे तो वह कह करके दूर चला जाता है, लेकिन दर छोड़ के नहीं भागता। और जैसे ही मालिक फिर से पुचकारता है, सीटी बजाता है, वह पुरानी चोट को भूलकर किसी शिकायत के फिर से चरणों में लोटपोट होने लगता है। सात संगत जी, क्या हमारा समर्पण ऐसा है? हम तो जरा सी बात पर, जरा से अपमान पर सतगुरु से रूठ जाते हैं। उसने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे सेवा दल में ड्यूटी नहीं मिली, मेरी बात नहीं पूछी गई, यह सब हमारा अहंकार बोलता है। भाई गुरुदास जी ने गुरसिक की महिमा में लिखे है कि मुर्दा होए मुरीद ना गप्पे मारदा। शिष्य यानी कि मुरीद तो मुर्दे की तरह होता है, जिस पर अपनी कोई मर्जी नहीं होती। मन मरा तन वश में किन्हा हुआ भरम, सब दूर बाहर से कछु देखना अंदर चमके। नूर अली सूरवीर वह नहीं जो दुनिया को जीत ले। सात संगत असली सूरवीर वह है जिसने अपने मन को जीत लिया। जग जीतिए नहीं जे मन हारिया। अगर मन हार गया तो जग जीतने का क्या फायदा? फिर सात संगत जी चुनौतियां बहुत है, क्योंकि यह कलयुग है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कलयुग समना आन दुख, दूजा कलयुग के समान कोई दूसरा दुख नहीं है। इसमें धर्म की मर्यादा टूट रही है, लेकिन व्यापारी लोग जानते हैं कि जब मंदी का दौर आता है तो सेल लग जाती है। जैसे चीजें सस्ती हो जाती है। प्रभु ने इस कलयुग में मुक्ति सस्ती कर दी है। सतयुग में, त्रेता में हजारों वर्षों तपस्या करनी पड़ती थी, हड्डियों के ढांचे निकल आते थे, तब जाकर प्रभु की झलक मिलती थी। आज हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है सात संगत, इसलिए प्रभु ने कृपा की। कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी नर पारू सुमरी नर रूत ही पारा। और गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुखी जपिए लाए ध्याना। अब हमें जंगलों में नहीं जाना, धन नहीं रमाने, बस गृहस्थ में रहते हुए चलते फिरते इस अंग संग निरंकार को याद रखना है। बस इतना करो। यह कितनी बड़ी रियासत, कितना बड़ा डिस्काउंट है हमारे लिए। अगर इतनी छूट मिलने पर भी हम अपना उद्धार ना कर सके तो फिर सात संगत जी हमसे बड़ा भागा कौन होगा? सात संगत जिस समय अपनी चाल से चल रहा है, हमें यह संकल्प लेना है कि हम अपने जीवन को सिर्फ बातों तक सीमित ना रखें,
बल्कि इसे जी कर दिखाए। दास इन्हीं वचनों के साथ आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। और दास आशा करता है कि दास के द्वारा के ही विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर इन विचारों से आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाएं। क्योंकि सत्संगत जी, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सबके छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को भी आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।